और इस वक्त एक और ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि दूसरे चरण के लिए कल मतदान होना है। दूसरे चरण के लिए 9 जिलों में पंच सरपंच के लिए वोटिंग होगी और रोहतक, अंबाला, चरखी दादरी में यह मतदान होना है और गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र में भी मतदान होना है। 9 जिले ऐसे जिस पर यह वोटिंग होगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव को संपन्न करवाया जा सके। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से संवाददाता आकाश इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं गुरुग्राम से। आकाश, कल 9 जिलों में पंच सरपंच के लिए वोटिंग होनी है। सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? किस तरीके की तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं? क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल, 9 तारीख को जो है जिला पार्षद और ब्लॉक समिति के लिए जो चुनाव हो चुका है। वहीं दूसरे चरण में कल पंच और सरपंच के लिए जो है चुनाव के लिए जो है कल वोट डाले जाएंगे। तो ऐसे में आज जो है जिला प्रशासन, जिला उपायुक्त ने जो है मीटिंग जो है आज अधिकारियों के साथ की है। शांतिपूर्ण जो है तरीके से जो चुनाव है वो उसको लेकर जो है आज ये पूरी मीटिंग की गई है। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था कि नूह की बात करें, नूह में भी जिस तरीके से देखा गया था झगड़ा जो है वहां पर चुनाव के दौरान हुआ था, वोटिंग के दौरान जो है हुआ था। तो वहीं 60 मुकदमे जो है उस समय नूह में जो है दर्ज किए गए थे, जिसमें से घटना में 2 लोगों की जान दी गई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम जिला प्रशासन भी इस चीज को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है और 1500 जवानों की जो तैनाती है वो गुरुग्राम पुलिस ने की है। वहीं कल जो है अपना पंच और सरपंच के लिए जो है वोट डाले जाएंगे। तो इसको लेकर लोगों से भी प्रशासन ने यही अपील की है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपना वोट डालें और शांतिपूर्ण तरीके से जो है चुनाव को संपन्न करें। और हालांकि कई गांव के जो लोगों हैं वो उन्होंने जिला प्रशासन। ठीक है आकाश, आपके पास मैं आऊंगा, बने रही हमारे साथ। संजय इस वक्त रोहतक से हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। संजय, कल 9 जिलों में पंच सरपंच के लिए वोटिंग होनी है और रोहतक में किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं ताकि इस चुनाव को बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाया जा सके? बिल्कुल सचिन, देखिए जिस चीज का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। क्योंकि जिला परिषद के जिस तरह से चुनाव हुए हैं, ब्लॉक समिति के जिस तरह से चुनाव हुए हैं, ऐसे में जो है 12 तारीख का इंतजार जो है हर व्यक्ति को था कि उनके गांव का जो पंच, उनके गांव का जो मुखिया है वो अच्छा चुना जाए, शिक्षित चुना जाए, उनके गांव का विकास हो। क्योंकि काफी दिनों से जो है पंच और सरपंच के चुनाव नहीं हो रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ग्राम वासियों को मूलभूत जो सुविधाएं थी उनसे वंचित रहना पड़ रहा था। क्योंकि प्रशासन और जो आम नागरिक है उसके बीच की कड़ी एक पंच और सरपंच होता है। वही गांव की समस्या लेकर सरकार के पास, प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाता है और उसके बाद जो है प्रशासनिक अधिकारी उस पर इम्प्लीमेंट लेते हैं और वो जो है काम पूरी तरीके से किया जाता है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रोहतक से एडीसी महेंद्रपाल जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जनता टीवी में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सर, ये बताएं कि जिस तरह से पंचायती चुनाव की इंतजार था, प्रशासन को भी काफी इंतजार था, कितनी पंचायतें हैं, कितने सरपंच यहाँ पर चुने जाएंगे और किस तरह के प्रबंध यहाँ पर किए गए? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे यहाँ 142 जो है वो पंचायतें हैं और 142 में से सभी का चुनाव होगा। कोई सरपंच जो है वो निर्विरोध नहीं चुना गया है। और जहां तक पंचीज का सवाल है, वो हमारे 1837 पंच थे, जिसमें से अच्छी बात यह है कि 1192 पंच हमारे वो निर्विरोध चुने गए हैं। बाकी सबके लिए कंटेस्ट है। अच्छा, अगर बात करें हम, क्योंकि संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथ भी बनाए जाते हैं, तो कौन कौन से संवेदनशील और कितने अति संवेदनशील? देखिए, हमारे जिले में पूरे कुल मिला के 529 बूथ हैं, जिसमें से आप ये मानिए कि लगभग 250 के करीब संवेदनशील और अति संवेदनशील हैं। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि लास्ट मोमेंट तक आपके पास क्या सूचनाएं आती हैं और इस तरह के गांव में समीकरण बनते हैं। क्योंकि ये चुनाव बड़ा नजदीकी होता है, क्लोज कंटेस्ट होता है, गांव एक छोटी यूनिट होती है, तो उसमें समीकरण कई बार थोड़े से बदलते रहते हैं। तो अभी हाल फिलहाल हम 250 के करीब संवेदनशील और अति संवेदनशील मान के चल रहे हैं, जिन पे हमने ठीक से सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। अगर बात करें सर हम, क्योंकि निर्विरोध जो है, कुछ ऐसे कैंडिडेट भी, प्रत्याशी भी हैं जो निर्विरोध चुने जाते हैं, कितने पंच के लिए कितने और सरपंच के लिए? देखिए, सरपंच के लिए कोई निर्विरोध नहीं चुना गया। जैसे मैंने आपको बताया, पूरा 142 जो हमारी पंचायतें हैं उनमें कंटेस्ट है, उसमें चुनाव होगा।
जो पंचेस थे हमारे 1837, उसमें से 1192 पंच जो है वो निर्विरोध चुने गए, बाकी के लिए कंटेस्ट। अक्सर अक्सर देखा गया है, क्योंकि अभी जिला परिषद के जो चुनाव थे उनमें भी देखा गया था कि कुछ जो कर्मचारी थे जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी इलेक्शन में, वो नदारद मिले, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से। अब जो है 12 तारीख को जो होने वाला कल जो चुनाव होगा, उसमें कितने अधिकारियों को पर नजर रहेगी? क्या कोई अधिकारी अभी भी अब्सेंट दिखाई दे रहा है? देखिए, पिछले चुनाव में कुछ अधिकारी जो है वो ड्यूटी से कारण या बिना कारण गायब रहे थे, तो उनके खिलाफ हमने सख्त एक्शन लिया है, एक्सप्लेनेशन कॉल की है, और उपायुक्त महोदय ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का भी आदेश दिया है। और इस बार हम देख रहे हैं कि हमारी लगभग सारी पोलिंग पार्टी चली गई है, बहुत ज्यादा अधिकारी जो है वो चुनाव ड्यूटी से गायब नहीं है, तो लगभग सारी पोलिंग पार्टी हमारी चली गई है, चाहे एक दो जगह नहीं गई है वहां चली जाए। तो आज रात से ही पोलिंग पार्टी चली जाएंगी? आज बूथ संभाल लेंगी, वो शाम को अपना बूथ सेटअप कर लेंगी, और चूंकि सुबह 7 बजे से आपका पोलिंग शुरू हो जाएगा, तो ये प्रक्रिया है कि पहले दिन शाम में ही जाके बूथ एस्टेब्लिश करना होता है। तो देखिए सचिन, लगातार अधिकारियों का भी यही मानना है कि अगर जो है पोलिंग पार्टी आज से ही अपने बूथों पर चली जाएंगी, उसके बाद जो है अपने अपने जगह को, अपने अपने बूथों को जो है संभाला जाएगा। और साफ तौर पर यही कहा गया है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कि सुरक्षा की दृष्टि से और जान लेते हैं हम, क्योंकि अभी भी हाल ही में जिस तरह से सोनीपत में एक सरपंच को, जो प्रत्याशी था सरपंच पद का, उसको गोली मारी है, उसकी एक बेटी घायल हुई है, तो उसी को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। सर, अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरह से आज एक हादसा भी हुआ है सोनीपत में, और सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह के प्रबंध? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा सवाल, अच्छा सवाल आपने पूछा है। हमने पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं, इसमें हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जितने भी हमारे सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ है, उनके ऊपर हमने पूरी फोर्स लगाई है। इसके अलावा हमारी 35 पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, डेडिकेटेड पेट्रोलिंग पार्टी, और उसमें जो भी जीओ होगा, गस्टेड लेवल का ऑफिसर होगा, उनके पास, सबके पास बॉडी कैमरे हो, यानी जो भी इंसिडेंट होगा वो बॉडी कैमरे में रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा हमारे 5 ब्लॉक हैं, और 5 ब्लॉक्स में ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी है। रणदीप भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, रणदीप रोड। रणदीप, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि 9 जिलों में पंच सरपंच के लिए वोटिंग होनी है कल, तैयारियां कैसी चल रही हैं? देखिए, प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे जिले को सेक्टरों में विभाजित किया गया है, और हर सेक्टर का एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिए भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। आज ही पुलिस अधीक्षक ने एक बैठक करके पूरा जायजा लिया है, ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। रिजर्व पुलिस, जो रिजर्व बल है, वो रखा गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 403 जो है पंचायतों के लिए चुनाव यहाँ पर होने थे, लेकिन 402 के लिए चुनाव होने हैं। उसमें से 371 के लिए मतदान होगा। 31 जो है, जो सरपंच जो है, वो निर्विरोध जो है निर्वाचित हो चुके हैं। तो इस तरह का समीकरण यहाँ रहेगा। कल सुबह 7 बजे जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो इस तरह का समीकरण यहाँ पर है, और प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। आसपास के जिलों में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, उनसे सबक लेते हुए आज भी पुलिस अधीक्षक ने इस तरह की बैठक करके पुलिस जो कर्मचारी हैं उनको एक तरह से मुस्तैद किया है, ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। जी बिल्कुल रणदीप, आपके पास मैं आऊंगा। हमारे साथ सुरेंद्र गौड़ भी बने हुए हैं। सुरेंद्र, आपके पास मैं आना चाहूंगा। कल जिस तरह से वोटिंग होनी है, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि इन चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाया जाए। जी बिल्कुल, अगर पहले चरण की बात करें तो पूरे जिले में एक तरह से चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया है, लेकिन अब दूसरा जो चरण है वो प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं चुनौती बना हुआ है। अगर बात करें तो अगर आज की तैयारियों की, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो पोलिंग पार्टियां हैं अपनी अपनी ईवीएम तथा दूसरे जो मतदान कराने के जो साधन है उनको लेकर धीरे धीरे यहाँ से निकलकर बूथ की तरफ जा रहे हैं। अगर यहाँ की बात करें जिले की, तो जिले में जो है 631 जो बूथ है उन पर ये सभी कर्मचारी अपनी अपनी ईवीएम तथा दूसरे जो सामान है वो लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा भी यहाँ चाक चौबंद की गई है। 172 जो संवेदनशील बूथ है उन पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। अगर बात कर ले तो यहाँ जो है सरपंच के 359 सरपंच के चुनाव होने हैं, जिसमें 1631 प्रत्याशी है। वहीं पंचों की अगर बात करें तो 1325 के लिए यहाँ 2581 प्रत्याशी है। अगर बात करें तो कुल मिलाकर 4182 पदों पर यहाँ मतदान होना है। अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा चौबंद की गई है, अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया है।
और साथ में रिजर्व पुलिस बल भी रखा गया है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आपके पास मैं आऊंगा। संजय भी हमारे साथ अब लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरह से आपने जाना, सुरक्षा को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से घटना भी हाल फिलहाल घटी है, उसके बाद से जो वोटर्स है उनमें डर ना हो, अब किस तरीके से उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे माहौल को बनाने की कोशिश की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, ताकि जो वोटर्स है वो बिना भय के अपना वोट कास्ट कर सके? देखिए सचिन, मैंने जब एडीसी साहब से यही बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम हर व्यक्ति का वोट डालने का अधिकार है, मत करने का अधिकार है, वो अपना निष्पक्षता से मत डाले, किसी प्रकार के भय और डर के बारे या लोभ लालच में जो है अपना मत ना करे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अब प्रशासन की तरफ से जो है तैयारियां पूरी तरह से की जा रही है, क्योंकि अगर बात करें हम तो जिस तरह से सुरक्षा की दृष्टि की अगर उन्होंने बात की तो उन्होंने पहली बार ऐसा बताया कि जो हैंडीकैम जो है हर पुलिस वाले के जो है पॉकेट में होगा, क्योंकि लगातार जो है ये कहा जा रहा था कि कई बार जो है किसी मत को लेकर मतभेद हो जाता है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों पर जो है ठीकरा फोड़ा जाता है कि इनकी कभी की वजह से जो है ये सारा का सारा मामला हुआ है और कलह हुई है। तो हालांकि अब जो है प्रशासनिक अधिकारियों ने ये साफ तौर पर एक बड़ा जो है एक मामला जो है ये बड़ा कदम कह सकते हैं इसको, कदम उठाया है, क्योंकि जब उसके पुलिस फोर्स की जो जेब है, जो पॉकेट है, उस पर हैंडीकैम होगा तो वो सारी की सारी वारदात जो है उसके अंदर कैद होगी। वो जो उच्च अधिकारी हैं वो पूरी तरह से उससे जो है चेक कर सकते हैं, अवगत कर सकते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि किसी गलती है। दूसरा सवाल आपने किया कि कहीं ना कहीं जो मतदाता है उनके जहन में ये डर होता है कि वो वोट कैसे डाले, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक अधिकारी है जताने की कोशिश की जा रही है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कि आप निष्पक्षता से वोट डालें, निडर होकर वोट डालें, क्योंकि इससे पहले भी जो है पुलिस प्रशासन ने जो है गांव-गांव में हर पंच और सरपंचों के साथ जो है और जो बुजुर्ग आदमी हैं उनके साथ जो है एक मीटिंग की थी और साफ तौर पर यही कहा था कि आप लोगों के जो शरारती तत्व हैं या फिर कोई ऐसा जो है सामाजिक तत्व जो आपके यहाँ पर आने वाले जो इलेक्शन है उसमें को बाधित डाल सकता है, तो कहीं ना कहीं उनकी सूची जो है वो पुलिस को दी जाए। तो ऐसे में जो है पुलिस प्रशासन जो है लोगों से भी मेलजोल बढ़ाता नजर आ रहा है, उनकी राय लेता भी नजर आ रहा है और पंच सरपंच जो प्रत्याशी हैं उनसे भी अपील करता नजर आ रहा है कि आप लोग जो है किसी प्रकार के डर। बिल्कुल बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आकाश भी हमारे साथ बने हुए, समय का अभाव है। आकाश, सुरक्षा की अगर बात की जाए, सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं, क्योंकि कल सेकंड फेज में ये चुनाव होने हैं, और कितने सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव यहां पर बूथ बनाए गए हैं? बात है सुरक्षा विभाग से जिला प्रशासन ने, गुरुग्राम पुलिस ने पुख्ता इंतजाम जो है कर लिए हैं। वहीं आज इसी को लेकर गुरुग्राम पुलिस और जिला प्रशासन की जो है मीटिंग जो है हुई है, और जिस तरीके से पहले जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव हुए तो शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो चुनाव करवाया गया। जिस तरीके से प्रशासन लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है चुनाव को संपन्न किया जाए। तो वहीं कल जो पंच और सरपंच के लिए जो चुनाव हो रहे हैं, 157 पंचायतों के जो है ये चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 8 ऐसी जगह हैं जिसमें से 4 पुरुष और 4 महिला जो उम्मीदवार हैं उनको निर्विरोध जो है सरपंच जो है चुना गया है। तो अब ऐसे में 149 जगह जो है कल पंचायत पर जो है चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 640 सरपंच उम्मीदवार और वहीं पंच के लिए 1408 उम्मीदवार जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो इसमें बात करें 348 पुरुष तो वहीं 292 महिला पुरुष जो है अपनी किस्मत आजमा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक जरूरी हो जाता है कि ये, क्योंकि जो सरपंच और पंच का चुनाव है, एक एक वोट जो है इसमें काफी कीमती जो है माना जाता है। तो ऐसे में जो गांव के लोग हैं, कई गांव के जो काफी गांव के लोग हैं, उन्होंने भी जिला प्रशासन से ये जो है कहा है कि जो कुछ जो मतदान केंद्र हैं वहां पर जो है वीडियोग्राफी कराई जाए, क्योंकि 89 अति संवेदनशील जो बूथ हैं वो बनाए गए हैं। तो ऐसे में गांव पथरेड़ी की बात करें तो वहां के लोगों ने उम्मीदवार हैं सरपंच उम्मीदवार के लिए, उनमें आपसी रंजिश के चलते जो है वहां पर बूथ पर जो है झगड़ा हो सकता है। तो ऐसे में वीडियोग्राफी जो है वहां पर करवाई जाए। हालांकि प्रशासन जो है लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है ये चुनाव जो है संपन्न किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये जरूरी भी हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 9 जिलों में पंच सरपंच के लिए ये वोटिंग कल होनी है, और तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि ताकि इस चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराया जा सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।